नमस्कार है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th पार्ट 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन क्या था और इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है किन परिस्थितियों में जो है ये मिशन है वो भारत आया था, तो हम जानते हैं अंग्रेज अब भारत में सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। हमने जो है इससे पूर्व का पॉइंट पढ़ा था नौसेना का विद्रोह, और भारतीय नौसेना ने विद्रोह किया था और बहुत सारे नागरिक है इसमें सम्मिलित हो गए थे। अंग्रेजों को अब ये पता चल गया था कि भारतीय नौसेना या भारतीय सेना कभी भी उनका विश्वास तोड़ सकती है, कभी भी उनके खिलाफ है वो खड़ी हो सकती है, आंदोलन कर सकती है, हड़तालें कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज अब भारतीय सेना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश की नहीं रह गई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति ठीक नहीं थी और अब वह विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका था। इस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, ठीक है, पूरा नाम क्या है, क्लीमेंट एटली। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और एटली की सरकार ने भारत की समस्या का हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल, एक शिष्टमंडल जिसे कह सकते हैं, कैबिनेट मिशन भारत की तरफ भेजा कि जब एटली की सरकार बनी तो उन्होंने क्योंकि ऐसे ब्रिटेन की स्थिति ठीक नहीं थी, भारत में भी विद्रोह हो रहे थे, वहीं ब्रिटेन अपने आप से जूझ रहा था, तीसरी शक्ति बन चुका था, और ऐसी स्थिति में भारत में भी जो है उसकी स्थितियां हैं उसके खिलाफ चल रही थी। और इसके चलते जो है एटली ने ये कि भारत सरकार ने जब एटली से इस बारे में बातचीत की, समस्याओं के बारे में बातचीत की, तो भारत की समस्या का हल ढूंढने के लिए क्लीमेंट एटली ने एक शिष्टमंडल है वो भारत भेजा। जो शिष्टमंडल जो भारत आया था या मंत्रिमंडल शिष्टमंडल, ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। एक तो था पैंथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव, फिर सेकंड थे सर स्टफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और A.V. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे। तो ये 3 प्रमुख सदस्य हैं इसके अंदर शामिल थे। इस मिशन ने पहले 3 सप्ताह गवर्नरों, राजाओं, नवाबों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक पक्षों से विचार विमर्श किया। यानी ये मिशन है संवैधानिक गतिरोध को दूर करना चाहता था। इसके चलते ये विभिन्न लोगों से या कह सकते हैं विभिन्न VIP जन से मिला, जिसमें नवाब, गवर्नर, मुस्लिम लीग पार्टियां भी थी शामिल, कांग्रेस और भी अनेक राजनीतिक दल इसके अंदर है, उनसे मिला और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्या क्या सुझाव वो सब दे सकते थे उन सब के सुझावों को सुना, उन सब की दलीलों को उसने सुना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह कर निम्न सुझाव के लिए अपना प्रस्ताव है वो प्रकाशित किया। कि कैबिनेट मिशन ने जब इन सब से सलाह मशविरा कर लिया, सबकी दलीलें सुन ली, उसके बाद 16 मई 1946 को इस मिशन ने जो है वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल उनसे सलाह करके सुझाव के तौर पे उन्होंने कुछ प्रस्ताव है वो बाहर निकाले। वो प्रस्ताव क्या थे देखिए। इसमें पहला जो था कि एक भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए और जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतें सम्मिलित हो। ब्रिटिश भारत यानी वो भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, सीधे अधीन था, और बाकी जो भारत के शासकों की रियासतें थी, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो राजा या महाराजा हो, उन सब से मिलकर या उन सब को साथ में लेकर एक भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। इस संघ के पास प्रतिरक्षी यानी कि जो है सेना, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। यानी जो संघ बनाया जाएगा उसमें ये सारे चीज़ें या ये सारी जो है व्यवस्थाएं उनके साथ रहेगी। फिर दूसरा पॉइंट था कि प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार है। कि कोई भी प्रांत बनता है तो वो अपना अपना पृथक या अलग से समूह बना सकता है, यानी कोई भी इकट्ठे होकर आपसी समूह के आधार पे अपने जो है संगठन है वो बना सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाए। यानी जो भी विधान ये संघ कैसे चलेगा, इस संघ के लिए क्या विधान रहेगा, क्या तरीका रहेगा, उसके लिए एक संविधान सभा यानी
एक सभा का गठन किया जाए जिसमें सभी के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद है संविधान का निर्माण है वो किया जाएगा। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। अप्रत्यक्ष यानी कि वोटिंग प्रणाली के आधार पर सदस्यों को चुना जाएगा और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए, यानी 10 लाख की आबादी पर जो है कोई भी एक नेता है वो उसमें चुना जाए। चौथा पॉइंट था कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, उसमें प्रमुख भारतीय दलों के सदस्य इसके अंदर शामिल हो। ये भी इसके अंदर है वो जो है इस मिशन के अंतर्गत है शामिल किया गया। तो ये प्रमुख शर्तें थी इसमें, या ये सुझाव है वो दिए थे कि इस प्रकार से इस कैबिनेट मिशन ने, जो कि 1946 में भारत आया था, ये शिष्टमंडल, इस शिष्टमंडल ने विभिन्न मंत्रिमंडलों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न शासकों, राजा महाराजाओं, नवाबों से मिलकर अंत में जो निष्कर्ष निकाला था वो था कि ये 4 पॉइंट, और इसमें उन्होंने अपने सुझाव है वो रखे थे। तो ये था कैबिनेट मिशन, उसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।